बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसानी से बन जाती है, हर कोई बना सकता है और बहुत ही मज़े की बनती है। ये एक मिठाई टाइप होती है, इसको बालूशाही बोलते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पूरी 100% मेजरमेंट बताऊंगी, आपकी ये रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर मैदा चाहिए 5 कप, मतलब कि 1 किलो मैदे के लगभग। और उसके बाद हमें बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून के बराबर इसमें डालना है और इसको अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लेना है। यहाँ तक कि आपने जो बेकिंग सोडा डाला है ना, वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए, बिल्कुल मिक्सिंग होनी चाहिए। सही है, मैं यहाँ पे वीडियो की स्पीड तेज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच सके और आप ये रेसिपी आसानी से बना सकें। तो जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी स्पीड भी कम रखूँगी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। याद रखना है कि यहाँ पर हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, मीठा सोडा नहीं डाला। आपने बेकिंग पाउडर ही बोल के मार्केट से लेकर आना है और मीठा सोडा नहीं डालना, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें 1 कप के बराबर घी डाल देंगे। घी को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है, ऑयल नहीं डालना है, घी ही डालना है। मक्खन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे हाफ 2 कप डाले हैं, मतलब कि 1 कप के बराबर मैंने घी लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। और उसके बाद मैंने मैदे में डाल दिया है जिसमें बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स हो चुका था। और उसके बाद घी को भी हम इस तरह अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे, दोनों हाथों से कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग। मैंने यहाँ पर 5 कप मैदे के लिए हैं। अगर आप इसकी आधी रेसिपी करना चाहें तो आधी भी कर सकते हैं, 2.5 कप के बराबर। आप हर चीज़ को आधा आधा कर लीजिएगा। अगर आप इससे बढ़ाना चाहें तो जैसे बढ़ती जाएगी तो हर चीज़ की जो है रिक्वायर्ड मिकदार बढ़ा दीजिएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसको हम मिक्स करते रहेंगे। हमने इसको गूंदना नहीं है, जैसे आटा रोटी वाला आटा बनाते हैं ऐसे हरगिज़ नहीं गूंदना। हमने इसको जस्ट टुगेदर करना है। जस्ट इसके जो पीसीज हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, उनको हमें सिर्फ मिलाना है। हमें इतना पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत कम पानी नहीं डालना, नॉर्मल डालना है। बस हमने इस आटे को, इस मैदे को टुगेदर करना है, इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड इसलिए नहीं बढ़ाई ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि इसको किस तरह गूंदना है। अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं, आटे की तरह गूंद लेते हैं और फिर उनकी जो है बालूशाही ख़राब हो जाती है, उनकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो आप देखते रहें, गौर से देखें कि मैं किस तरह इसको गूंद रही हूँ। मैं सिर्फ इसको टुगेदर कर रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ। मैंने इसको आटे की तरह मिक्सिंग नहीं की, आटे की तरह नहीं गूंदा। और आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप काट काट के देख लेते हैं, फिर कमेंट्स करते हैं कि हमें समझ नहीं आई, हमारी रेसिपी ख़राब होगी। तो आप एंड तक वीडियो एक एक पॉइंट को नोट किया करें, देखा करें। अब आटा जो है हमने टुगेदर कर लिया है और अब हम इसको अच्छे से साफ़ करके, जो जिसमें हमने गूंदा है, इसको परात बोलते हैं, या जिस चीज़ में भी आप गूंदो उसमें से जो छोटे छोटे पीसीस हैं उनको भी आपने टुगेदर कर लेना है ताकि आटा ज़ाया ना हो। तो इस तरह आपने इसको गोल सा बना के, मतलब कि जैसे आटा रखते हैं इस तरह इसको करके रख देना है और इसको किसी चीज़ से ढाँप देना है। बस इसको गूंदने के बाद, टुगेदर करने के बाद 15 से 20 मिनट इसको रखेंगे और उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे, बालूशाही बना लेंगे। दूसरी तरफ इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं जब तक कि इसका टाइम पूरा हो। तो यहाँ पर मैंने
3 कप चीनी ली है। जो मेजरमेंट कप होते हैं उस कप से मेजरमेंट कर लीजिएगा। 3 कप चीनी ली है और इसमें मैं पानी 1.5 कप डालूँगी। याद रखिएगा, चीनी से हमेशा चाशनी में आधा पानी जाता है और यहाँ पे आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। चाशनी में गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और इसमें इलायची पाउडर ½ टीस्पून डालेंगे और ज़र्दा कलर 1/4 टीस्पून। और इसमें लेमन जूस आपने मस्ट डालना है, बी मस्ट। लेमन जूस डालने से ये होगा कि चाशनी जमेगी नहीं और जो आपकी बालूशाही होगी उसके ऊपर लगेगी नहीं, मतलब कि एक लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। ½ टीस्पून ही इसमें हम लेमन जूस डालेंगे और उसके बाद हम चाशनी को पकाने के लिए रख देंगे। आपने चाशनी को मीडियम टू लो आंच पर पकाना है, मतलब कि दरमियानी आंच पर पकाना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अगर थोड़ी देर रुक भी जाए तो मसला नहीं है, लेकिन अगर चीनी अच्छे से घुल जाए तो उसके बाद आप थोड़ा स्टॉप कर सकते हैं, फिर वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहें। और उसके बाद आपने इसको एक लिमिट तक पकाना है, ओवर नहीं पकाना। मैं आपको निशाने बताऊंगी कि इसको आपने साथ साथ चेक करते रहना है, इस तरह जिस तरह मैं चेक कर रही हूँ, ऐसे चम्मच को ऊपर करके। जब हल्की सी एंड वाली बूंद के साथ एंड वाले ड्रॉप के साथ हल्की सी तार सी बनेगी तो आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे जो एंड वाला ड्रॉप अभी गिरेगा, इसमें देखें हल्की सी पीछे तार सी बन रही है, तो आपकी चाशनी बनकर तैयार है। चूल्हे से उतार लें और इसको ढक कर रख दें। अब आटा गूंदे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो इस तरह आप इनको तोड़ लीजिएगा। आटे को इस तरह तोड़ लेना है ताकि बालूशाही के अंदर थोड़े से लच्छे बने। तो अब आपने एक छोटा सा पेड़ा बनाना है, बिल्कुल गोल कर लेना है और उसके बाद हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद किसी भी चीज़ से आपने इस पेड़े के बीच में होल करना है, सुराख करना है, किसी भी चीज़ से कर दीजिएगा। आप किसी भी चीज़ से होल कर सकते हैं। मेरे पास एक जैतून की मसवाक पड़ी हुई थी तो मैंने उसको अच्छे से वॉश करके यूज़ कर लिया है। अब आपके पास जो भी चीज़ है इस तरह गोल सी जो इस पेड़े के अंदर जा सके, देख लें कितना साइज़ है पेड़े का। जब ये बनेंगे तो ये डबल हो जाएंगे, इनका साइज़ डबल हो जाएगा। तो आपने इतने ही बनाने हैं, इससे ज़्यादा बनाने हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अगर इतने ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने कुछ छोटे बनाए हैं, कुछ बड़े बनाए हैं और आप लोगों की मर्ज़ी है कि आपने किस तरह के बनाने हैं, छोटे बनाने हैं या बड़े बनाने हैं। तो इस तरह सारे आटे के हम इस तरह गोल गोल पेड़े बना के और इसके साथ साथ ही हम जो है ना अंदर इसके सुराख करते रहेंगे बीच में, ताकि साथ ही सारा काम होता रहे। बाद में करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए साथ ही पेड़ा बनाएं और साथ ही आपने इस तरह सुराख करते रहना है और अपनी सारी की सारी बालूशाहियाँ इस तरह तैयार करके रख लेनी है। भी अगर आप लोगों को कोई हेजिटेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी इंशाल्लाह। जब आपकी सारी बालूशाहियाँ तैयार हो जाएं तो आपने जिस पतीले में या किसी भी चीज़ में, कढ़ाई में, कोई खुले मुंह वाली चीज़ लेना, जो भी लेना, तो उसके अंदर ऑयल आपने बिल्कुल हल्की आंच पर गरम करना है। जब हल्का सा गर्म हो जाए, लाइट सा गरम हो जाए, तो उसके अंदर एक छोटी सी, ये देखें जो आपको नज़र आ रही है, छोटा सा टुकड़ा आटे का डाल देंगे। और अब ये देखें थोड़ी थोड़ी जो है साइड पे बबलें बनना शुरू हो गई हैं, बबल से बन रहे हैं। जब ये फूल कर ऊपर आ जाएगी तो
हमारा ये ऑयल तैयार है। अब देखें फूल कर ऊपर आ गई है तो हमारा ये ऑयल तैयार है। तो अब हम इसको निकाल कर फेंक देंगे और सारी बालूशाहियाँ इसमें लगा देंगे। आँच को तेज़ नहीं करना, याद रहे आग को तेज़ नहीं करना। उसी आँच पे इसको 5 से 7 मिनट या 8 मिनट लगेंगे। जब ये ऊपर उठ जाएंगी, जैसे ये वो छोटा सा पेड़ा ऊपर उठा था, ये भी सारी ऊपर उठ जाएंगी। थोड़ी सी ये ऑयल के ऊपर तैरने लग जाएंगी, ऊपर हल्की सी ऊपर हो जाएंगी, मतलब कि फिर आपने आंच को थोड़ा तेज़ कर देना है। थोड़ा तेज़ करके आपने इसको 5-7 मिनट पकाना है। जब हल्का सा बादामी कलर आ जाए तो आपने इनको पलट देना है। आपने हाई टू मीडियम आंच रखनी है, फुल तेज़ भी नहीं खोल देना कि जो है ना बालूशाहियाँ जल जाएं। तो जब दोनों साइडों से थोड़ा बादामी कलर आ जाए, एक जैसा कलर आ जाए, तो आपने इनको निकाल कर जो हमने चाशनी बनाई हुई थी, देख लेना ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडी ना हो, नीम गर्म होनी चाहिए। तो उस चाशनी के अंदर डिप करते जाना है। बस 2 मिनट डिप करें, ऊपर से नीचे से डिप करें और निकाल लें। ये देखें मज़ेदार बालूशाही बनकर तैयार है। इसका टेक्सचर भी देखें और इतनी मज़े की बनती हैं और आप इनको महीनों महीनों खा सकते हैं। अभी तो सर्दियां हैं तो आप इसको बाहर रख के खा सकते हैं, महीना तो ये ख़राब नहीं होंगी। और अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए खाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो फ्रिज में रखें और सालों साल खाएं, ये कभी ख़राब नहीं होती हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। बालूशाही जो फ्रेश होती है, ताज़ा ताज़ा होती है, खाने का इतना मज़ा नहीं आता। जैसे जैसे ये पुरानी होती है तो उतना इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। सो गाइज़, इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक देना है और कमेंट्स भी करना है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आल्सो click the bell icon for new videos. Bye guys.